प्रिडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी 2 करने थे। देखिए जो फर्स्ट है ना बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड, ये हमारी क्लेमेंशन रिडक्शन है। इसमें यूज करना है आपको जिंक, मरकरी, एमल्कम और HCl, दैट्स इट। दूसरा वाला इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल इज एल्डोल कंडेंसेशन, आपको यूज करना है कोई भी बेस। नाउ इथेनोइक एसिड से 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, ये हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। इसमें आपको क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस यूज करना था, ठीक है, डन। वाई दी डाइल्यूशन, देखिए होता क्या है कि अगर आपको ग्राफ याद हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ना ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्मूथली इंक्रीज होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है वाई। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऑन डाइल्यूशन दी लैम्डा m increases very fast, this is because degree of dissociation increases, this is because degree of dissociation increases, that's it. What happens if external potential applied becomes greater than E cell of the cell? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब पूछ रहे हैं कि E जो एक्सटर्नल है अगर वो E सेल से इक्वल हो जाए तो क्या होगा? Reactions will start in opposite direction and the cell will start behaving like an electrolytic cell. Done. Okay. In the next question, just a minute. An organic compound A with molecular formula this reacts with Br2 and KOH. देखिए अगर Br2 और KOH है मतलब ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। B होगा हमारा एक अमाइन और जो हमारा कंपाउंड है A, इट शुड बी एन अमाइड। और फिर आप एक अमाइन की जब क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करते हो ना तो C हमारा आइसोसाइनाइड होगा, एक फॉल्स स्मेलिंग। और ठीक है, तो करते हैं जरा क्या है। ए होना चाहिए हमारा एक अमाइन और ये है CH3 CH2 CONH2, अमाइड है, आई एम सॉरी, आप फॉर्मूला देख लीजिए, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अच्छा, बी कौन है? बी है अमाइन CH3 CH2 NH2। सी कौन है फिर? सी है हमारा CH3 CH2 NC आइसोसाइनाइड। और जब ए की रिएक्शन हमने हिंड्सबर्ग रिएजेंट के साथ कराई तो डी बनाया, तो डी का फॉर्मूला होगा बेंजीन S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N H C डबल बॉन्ड O CH3। गुड, ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं इससे अब जरा एक बार। The first is done. Section C. Section B. Okay. Copper is colored, zinc is are white because copper 2 positive की electronic configuration होती है D9. It has unpaired electrons. Zinc 2 positive होता है D10. It has no unpaired electrons. The one which has unpaired electrons is colored. देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में ना मैंगनीज 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो ये है D4 और मैंगनीज 3 पॉजिटिव की D, बिल्कुल बता, सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मैंगनीज 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D5 और मैंगनीज 3 पॉजिटिव की D4, तो ऑब्वियसली D4 D5 में कन्वर्ट होना चाहेगा बिकॉज D5 इज मोर स्टेबल और इसीलिए ये वाला जो रिडक्शन पोटेंशियल है इट विल बी मोर पॉजिटिव, दैट्स इट, एज कंपेयर टू द अदर वन. Transition metal form alloy because they have almost similar sizes. They can replace one another from their crystal lattice. Fifth, आपको डेल जी नॉट निकालना है. देखिए कैलकुलेट तो नहीं करूंगा, आपको सीधे बताता हूं मैं. डेल जी नॉट निकलता है बाय द फॉर्मूला ऑफ -NF E नॉट सेल से, ठीक है. अच्छा, और एक और फॉर्मूला होता है E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n log Kc, ठीक है. E नॉट सेल आपको गिवन है, आप यहाँ E नॉट सेल की वैल्यू डालेंगे. क्या n की वैल्यू गिवन है? n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड,
जब निकल निकल 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 2। ठीक है, तो आप ये n की वैल्यू डाल करके, ई नॉट सेल की वैल्यू डाल करके और लॉग केसी का एंटी लॉग निकाल करके आप केसी निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा, और फिर इसी ई नॉट सेल का यूज करके आप डेल्टा जी नॉट भी निकाल देंगे। एफ की वैल्यू आपको 96500 यूज करनी है। इट्स गिवन दैट कैलकुलेट द ईएमएफ, आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जस्ट अ सेकेंड। आपको नर्स्ट इक्वेशन बनानी होगी। मैं आपको सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखनी होगी। इक्वेशन ये है कि एफ ई reacts with H positive to form Fe2 positive plus half H2 कर दीजिए। Number of electron transferred is 2 here। ठीक है, अच्छा, हाफ नहीं करते, इसको बैलेंस कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। ठीक, आपको निकालना क्या है क्लास? ई सेल। ई सेल होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log concentration of Fe2 positive by concentration of H positive का स्क्वायर। अच्छा, क्या क्या वैल्यूज गिवन है हमें? They have given us value of E naught cell, they have given us value of N, नहीं, N तो हमें निकालना होगा, N2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। आयरन की कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर -3 है और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर -2 है। सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। लॉग की जो वैल्यूज गिवन है वही यूज करनी है, नो प्रॉब्लम, एकदम आसान क्वेश्चन है। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन, मैं आपको सीधे प्रेडिक्ट करके बताता हूँ क्लास इसका आंसर। देखिए, COF6 है, फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, कोबाल्ट है यहाँ पे, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, इसकी कोबाल्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है D7 4s2। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जो होने वाला है वो होने वाला है 3D6। फ्लोरीन क्योंकि एक वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा नहीं पाएगा, 6 लिगेंड है। आप पूरा बना करके देखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2, ज्योमेट्री विल बी octahedral। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? D6 है ना, तो देयर विल बी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पता लगा लिया मैंने? 1 2 3 4 5 एंड 6, देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। IUPAC नेम लिखना है, इसका नाम होगा डाई ब्रोमिडो बिस इथेन 1,2 डाईअमाइन कोबाल्ट 1 नहीं सॉरी 3, मैं लिख दे रहा हूं। इट इज ब्रोमिडो बिस इथेन 1,2 डाईअमाइन, बिस इथेन 1,2 डाईअमाइन कोबाल्ट 3 आयन। हाउ मेनी, देखिए अब इस कंपाउंड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, इट विल प्रोड्यूस टोटल 3 आयंस, एक कॉम्प्लेक्स आयन, 2 क्लोराइड आयन। ठीक है, differentiate between following adsorption and absorption। Adsorption is process of retention of molecules only on the surface, absorption is process of uniform distribution। Lyophobic salts which are not solvent loving, they have less affection for the solvent, for the dispersion medium, they are less stable। Lyophilic में colloidal particles have strong affinity for the dispersion medium, they are more stable। Multimolecular colloids are made up of large number of molecules coming together to form a particle of colloidal dimension। Macromolecular colloids में one particle is large enough to form a colloidal particle। Zeta potential, zeta potential is the potential difference between fixed layer and the mobile layer in Helmholtz double layer। What is coagulation? Coagulation is the process of converting precipitate into colloid। ठीक है, there are many there are many ways of doing this, but mainly process of converting a colloid into precipitate।
Why negatively charged Sol is obtained when AgNO3 is added to Ki? When AgNO3 is added to Ki, we get AgI, and there are a lot of potassium ion, iodide ion, and nitrate ions available in the solution. But AgI absorbed the iodide ions on its surface. So it is because of adsorption of the iodide ion that the solution becomes negatively charged. Done. Okay. Define transition metals, the metals which have incompletely filled d subshell either in their ground state or most common oxidation state. Zinc, cadmium, mercury are not called transition metal because they have d10 electronic configuration in both their ground state as well as most common oxidation state. How is the variable oxidation state of transition metal differ from the p block elements? Transition metal, the variable oxidation states differ by 1 unit. Like iron की electronic की oxidation state is +2 and +3. Copper की it is +1 and +2. They differ by 1 unit. लेकिन P block में they differ by 2 unit. Like nitrogen is phosphorus is +3 and +5. ठीक है. So basically यही main difference है. Propanone is treated with methyl magnesium bromide and then hydrolysis कराएंगे तो इसका ये प्रोडक्ट मिलेगा, एक tertiary alcohol called 2-methyl propane 2-ol. Ethanol is treated with ethanol and acid, तो हमको मिले ethanol को ethanol के साथ ट्रीट करना है तो हमें एसिटल मिलेगा. मैं आपको ये एक OC2H5 OC2H5. Methanol undergoes Cannizzaro reaction to give methanoic acid, salt of methanoic acid, HCOO minus, and methanol, CH3OH. Perfect. Okay, what are the main products? मैं complete कर दे रहा हूँ. CH3CO, CH3. दूसरा हमारा CH3, CH2, CH3. And the third is our cyclohexane. Benzene नहीं लिखना, cyclohexane लिखना है. Ammonolysis of alkyl halide is not a good method because in this we get mixture of primary, secondary, and tertiary amine, which are difficult to be separated. Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction because of the salt formation between the lone pair of nitrogen and AlCl3. Okay. Although there are two NH2 group, although NH2 group is ortho-para-directing, but still we get meta product because in highly acidic medium, the aniline converts into anilinium ion. Anilinium ion, which anilinium ion is meta directing. ठीक है. कौन ज्यादा stronger acid होगा? Fluorine वाला. Fluoroacetic acid is stronger acid because fluorine is an electron withdrawing group. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, फिर अल्कोहल का, नंबर 3 पर आते हैं एल्डिहाइड. टेस्ट देना है बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन में. बेंजल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट यूज कर सकते हैं हम लोग. बेंजल्डिहाइड will give tolerance reagent test, acetophenone will not. Which will undergo faster nucleophilic addition? Obviously aldehydes are more reactive than ketones, so acetaldehyde will be more reactive than propanone. What is composition of Fallings reagent? Fallings reagent A में होता है copper sulfate, Fallings solution B होता है sodium potassium tartrate. Draw the structure of semicarbazone of ethanol. मैं बना दे रहा हूँ. CH3CO, sorry, CH3CH, let me draw. CH3CH double bond N, NH, C double bond O, CH3. Okay. The 12th one and the last one and the most difficult one. आपको वैसे तो पैसेज बेस्ड है, बट आई डू नॉट थिंक कि आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत भी पड़ने वाली है. What is effect of temperature on rate constant of a reaction? ये out of syllabus question था for this year. K equals to A e power minus EA by RT. ठीक है. Okay. What is order of the reaction? Order of reaction होगा sum of the powers 2 plus 1 by 2, which is 5 by 2. How order and molecularity different from a complex reaction? Complex reaction जो है उसकी
ऑर्डर तो हो सकती है लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती, मॉलिक्यूलैरिटी हर एक स्टेप की अलग अलग होती है। सो अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मे हैव ऑर्डर बट इट्स एवरी स्टेप हैज अ डिफरेंट मॉलिक्यूलैरिटी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है, तो आप पहले ठीक है हाउ लॉन्ग विल, अच्छा बहुत अच्छा फॉर्मूला आपको यूज करना है क्लास, T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log initial concentration upon final concentration. What are the values given? Let's have a look. K की वैल्यू आपको गिवन है 2 into 10 power minus 3. Initial amount is 6 gram. फाइनल अमाउंट इज 2 ग्राम। आप बोल सकते हैं आपको log 2 और log 6 की जरूरत पड़ने वाली है, जी नहीं, आपको जरूरत पड़ने वाली है log 3 की। log 3 की वैल्यू आपको पहले से पता होनी चाहिए थी 0.477। आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके इसका ऑर्डर देखिए अगेन फिर से, एक रेडियो एक्टिव डीके है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा तो सबसे पहले तो बेटा आप निकाल लीजिए के निकलेगा 0.693 अपॉन 693 बड़ी आसानी से निकल गया। 75% था, तो आप बताइए एज क्या है पेड़ की। T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल। देखिए अब यहाँ पर जो आपका के है वो तो ये रहा, इनिशियल 75% है ना, तो इनिशियल मान लीजिए 100 and the final will be 25 75 oh it had sorry 75 final will be 75। अब डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा 3, तो आपको टेक्निकली log 4/3 की वैल्यू चाहिए होगी which is log 4 minus log 3। log 4 भी दे रखा है, log 3 भी दे रखा है। आई होप द पेपर वाज इजी। अगर अभी भी कुछ भी डाउट रह गया हो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।